भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने अपने 95वां स्थापना और प्रौद्योगिकी दिवस मनाया है। इस दिवस के जरिए एक और जहां देश के किसानों और कृषि वैज्ञानिकों का एक महासम्मेलन हुआ, वहीं दूसरी ओर कृषि क्षेत्र में किस तरह भारत आत्मनिर्भर बने, इसकी संकल्पना को पूरा करने का सार्थक प्रयास भी हुआ। अभी इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर। प्रौद्योगिकी दिवस की एक शुरुआत आपके मार्गदर्शन में हुई है, उसकी शुभकामनाएं क्या कहेंगे? भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का गठन 94 वर्ष पूरे कर रहा है। 95वां स्थापना दिवस ये था। इसमें प्रौद्योगिकी दिवस को भी जोड़ा गया और 3 दिवसीय एक उत्सवी कार्यक्रम के रूप में स्थापना दिवस को इस बार मनाया गया। और मुझे प्रसन्नता है कि इस पूरे आयोजन में जहां एक और वैज्ञानिक सम्मिलित हुए, वहीं दूसरी ओर बड़ी मात्रा में इंडस्ट्री के लोग आए, एग्री स्टार्टअप्स आए, किसान आए, छोटे छोटे बच्चे आए। और इस दौर में एक बहुत अच्छी एग्जीबिशन भी आयोजित की गई। हमारे कृषि क्षेत्र में काम करने वाले वैज्ञानिक फसल के क्षेत्र में भी काम कर रहे हैं, बागवानी और फूलों की खेती के बारे में भी बहुत अग्रणी रूप से अपनी भूमिका निभा रहे हैं, और साथ ही साथ पशुपालन और मत्स्य पालन, मधुमक्खी पालन को भी आगे बढ़ाने की जो कोशिश हो रही है, वो निश्चित रूप से देश की खाद्य व्यवस्था को तो मजबूत बनाएगी, लेकिन देश में बड़ी मात्रा में रोजगार के नए अवसर सुनिश्चित हों, इस को भी पूरा करने में समर्थ होगी। कितना जरूरी था इस तरह की चीजें, आजादी का अमृत महोत्सव और एक प्रधानमंत्री का नए सपनों का जो भारत है उसकी नव निर्माण में? मैं समझता हूं कि मैंने जब ये कहा कि ये कार्यक्रम बहुत उपयोगी रहा, तो आईसीआर को नज़दीक से देखने का इस कार्यक्रम के माध्यम से ऐसे लोगों को भी अवसर मिला जिनका सामान्य तौर से अनुसंधान परिषद से कोई संबंध नहीं रहता है। हमारे आईसीआर के सभी संस्थान लगातार इस बात की कोशिश करते रहते हैं कि वो कुछ प्रोफेशनल गतिविधियां भी करें, उनकी आय का स्रोत भी बने। तो संस्थान अपने अपने स्थान पर गतिविधियां करता है और कई जगह तो बहुत अच्छी व्यापारिक गतिविधियां हमारे संस्थानों ने की हैं। तो आईसीआर के 17 समझौते हुए हैं, आने वाले कल में और समझौते होने वाले हैं। अभी इन 70 समझौतों में लगभग 1 करोड़ से अधिक की आय होगी और समझौते भी होंगे, और आईसीआर अपनी आय अर्जित करने में सफल होगा। कृषि के जरिए भारत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किस तरह कोऑर्डिनेशन करेगा और पूरी दुनिया को कृषि का मार्गदर्शन देगा? मैं समझता हूं कि भारत ने भारतीय कृषि की दृष्टि से काफी उन्नति की है। आज भारत दुनिया को तकनीकी समर्थन के मामले में सलाह देने, उन्हें सिखाने, उनका प्रशिक्षण करने में समर्थ हो गया है। खाद्य सुरक्षा की दृष्टि से भी जब हम अपने देश की खाद्य सुरक्षा की बात करते हैं, तो साथ ही साथ हमारे वैज्ञानिक अनुसंधान, उत्पादन और उत्पादकता और भारत सरकार की नीतियां और इच्छा वर्तमान समय में जो दुनिया की अपेक्षा भारत से है, तो हम वैश्विक खाद्य सुरक्षा को भी सुनिश्चित करने में योगदान कर सके, इस दिशा में भी बहुत तेजी के साथ काम कर रहे हैं। तो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अध्यक्ष और केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, जिनका मानना है कि आईसीआर के स्थापना और प्रौद्योगिकी दिवस के जरिए एक और जहां देश के वैज्ञानिकों की तकनीक किसानों तक पहुंचाने का काम हुआ है, वहीं 2047 में देश को किस तरह आगे बढ़ाकर आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना को सच्चे मायने में साकार किया जाए, इसकी संकल्पना का प्रतिबद्धता दर्शाने का महत्वपूर्ण अवसर भी मिला है।